बच्चों, आज हम शुरू करेंगे पाठ 5 राहुल सांकृत्यायन और इनके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो सबसे पहले लेखक परिचय पढ़ेंगे। लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखना है ये आपको बताया जाएगा और साथ ही साथ लेखक के बारे में संपूर्ण जानकारी, जितनी भी आपकी कक्षा के लिए उपयुक्त है उतनी जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सूक्ष्मावलोकन लिखते हैं। नाम राहुल सांकृत्यायन, जन्म वर्ष सन 1893। कहाँ जन्म हुआ था इनका? पंदहा, जगह का नाम है पंदहा, आजमगढ़ में। जिला आजमगढ़, राज्य है उत्तर प्रदेश। माता पिता का नाम पंडित गोवर्धन पांडे, माता का नाम श्रीमती कुलवंती देवी। इनका मूल नाम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में, जो साहित्य के इतिहास संबंधी प्रश्न आते हैं उसमें पूछा जाता है कि केदारनाथ पांडे किस लेखक के बचपन का नाम था। तो इनके बचपन का नाम या इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। ये बौद्ध धर्म से बहुत अधिक प्रभावित थे, इसलिए राहुल इन्होंने अपना नाम रख लिया था और गोत्र के नाम से इन्होंने आगे सांकृत्यायन, वैसे इनका जो सरनेम जो था वो पांडे था, पर इन्होंने बौद्ध धर्म से नाम अपना और गोत्र से अपना उपनाम रख लिया। शिक्षा, उच्च शिक्षा इन्होंने वाराणसी से प्राप्त की। विशेष, इनके लिए विशेष में हम ये कहना चाहेंगे कि राहुल सांकृत्यायन एक ऐसे साहित्यकार, एक ऐसे विद्वान जिन्होंने सारी विधाओं से हटकर यात्रा वृतांत को सर्वोपरि माना। इनका मानना था कि यात्रा करने से, घूमने से जो ज्ञान मिलता है वह स्थायी रहता है। इनकी प्रमुख रचनाएं वोल्गा से गंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसे रट लीजिए। कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि वोल्गा से गंगा क्यों पूछा जाता है, ये भी बता दें कि इसको आप पढ़ते हैं तो इसके नाम से ऐसा लगता है कि वोल्गा से गंगा ये यात्रा वृतांत होगा। नहीं, लेकिन ये कहानी संग्रह है, इसलिए ये पूछा जाता है कि वोल्गा से गंगा किस लेखक की रचना है और किस विधा की है। तो विधा इसकी है कहानी संग्रह और लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। सतमी के बच्चे, ये भी कहानी है। विस्मृत यात्री, ये यात्रा वृतांत है। भाषा इनकी संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक, आलंकारिक, चित्रात्मक। मृत्यु 14 अप्रैल 1963 को हुई। साहित्य में स्थान, यात्रा साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं ये। तो अब इनका जीवन परिचय विस्तार से लिखना है हमें। पहले ये सूक्ष्मावलोकन लिखा, इसके बाद विस्तार से। महापंडित, इन्हें महापंडित से तात्पर्य है महान विद्वान। राहुल सांकृत्यायन का जन्म अपने ननिहाल, पंदहा में इनकी ननिहाल थी, ननिहाल जिला आजमगढ़ में सन 1893 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित गोवर्धन पांडे कट्टरपंथी ब्राह्मण थे। कट्टरपंथी ब्राह्मण अर्थात पूरी तरह से ब्राह्मणवादी विचारधारा के। ये कनैला नामक ग्राम में निवास करते थे। इनका घर कहाँ था, मतलब जो पिता का घर था वो कनैला था, ननिहाल थी पंदहा में, तो ननिहाल में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता कुलवंती देवी सरल और सात्विक विचारों की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रानी की सराय और निज़ामाबाद में हुई। राहुल जी के बचपन का नाम केदार था। बौद्ध धर्म में आस्था होने के कारण बुद्ध के पुत्र के नाम पर इन्होंने अपना नाम राहुल रख लिया। संकृति, इनका गोत्र था संकृति, इसलिए इन्होंने अपना जो सरनेम था, जो उपनाम था, वो सांकृत्यायन कर लिया। संकृति से सांकृत्यायन, तो इसलिए ये क्या कहलाए, राहुल सांकृत्यायन इनका नाम हो गया। सन 1907 में मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात
इन्होंने वाराणसी में संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त की। वहीं इन्हें पाली साहित्य, पाली भाषा में जो हिंदी का ही एक प्राचीन रूप है पाली, पाली में बौद्ध धर्म के कई ग्रंथों की रचना हुई और बौद्ध धर्म में इन्हें विशेष आस्था थी, इसलिए इनके मन में पाली साहित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और अपने नाना द्वारा सुनाई गई कहानियों से यात्रा के प्रति प्रेम अंकुरित हुआ। इस्माइल मेरठी का लिखित शेर इनके घुमक्कड़ी जीवन के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ। क्या इन्होंने पढ़ा एक बार कि इस्माइल मेरठी नामक एक शायर ने लिखा, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। क्या कहा कि हे मानव, ज़िंदगी मिली है एक बार तो दुनिया की सैर कर लो, पूरी दुनिया घूम लो, देख लो कहाँ पर क्या है, घूम घूम कर ज्ञान प्राप्ति करो। और क्योंकि अगर फिर ये मानव जीवन, जिंदगानी का अर्थ है फिर ये जीवन, अर्थात मानव जीवन पता नहीं कब मिले, और मिल भी गया तो नौजवानी, जीवन मिल भी गया तो पता नहीं युवावस्था तक पहुँचेंगे कि नहीं, हो सकता बचपन में ही मृत्यु या फिर इस योग्य ही ना हो कि आगे ना हम घूम सकें। तो इन्होंने पूरी तरह से इसको अपनाया और इससे प्रेरणा लेकर आजीवन ये यात्राएं करते रहे और यात्रा संबंधी लेख लिखते रहे। इन्होंने 5 बार सोवियत संघ, श्रीलंका और तिब्बत की यात्रा की। 6 मास ये यूरोप में रहे। एशिया को तो इन्होंने घर ही बना डाला। यहाँ पर छूटा है, लिख लीजिए। कोरिया, मंचूरिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, जापान, नेपाल आदि देशों को पर्यटन करने में, देशों में लिखिए यहाँ पर, देशों में पर्यटन करने में इन्होंने अपना बहुत सा समय बिताया। इन्होंने भारत के तो कोने कोने का भ्रमण किया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, कुमायूं, गढ़वाल से लेकर कर्नाटक, केरल, लद्दाख, कश्मीर तक का भ्रमण किया। राहुल जी मुक्त विचारों के व्यक्ति थे। एक इनकी सोच क्या थी? मुक्त, स्वच्छंद विचारधारा, स्वतंत्र विचारधारा। घुमक्कड़ी इनकी पाठशाला थी। ये कहते हैं कि मैंने जीवन में जो भी सीखा वो घूम घूम कर सीखा। यही इनका विश्वविद्यालय था। इन्होंने विश्वविद्यालय की चौखट पर कभी पैर नहीं रखा। भारत का ये पर्यटन प्रिय साहित्यकार 14 अप्रैल 1963 को इस संसार को त्याग कर परलोक सिधार गया। साहित्यिक सेवाएं। राहुल जी उच्च कोटि के विद्वान और अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, क्योंकि घूमते थे, यात्रा करते थे और जहाँ जहाँ जिस स्थान पर जाते थे तो वहाँ की भाषा सीखने में इन्हें रुचि थी। इस प्रकार ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने धर्म, दर्शन, पुराण, इतिहास, भाषा एवं यात्रा पर ग्रंथों की रचनाएं की। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपभ्रंश काव्य साहित्य, अपभ्रंश हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है, दक्षिणी हिंदी साहित्य आदि श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की। इनकी रचनाओं में प्राचीनता का पुनर्अवलोकन मतलब प्राचीनता हमें फिर से देखने को मिल जाती है, इतिहास का गौरव और तत्संबंधी स्थानीय रंगत विद्यमान है। रचनाएं। राहुल जी ने विभिन्न विषयों पर 150 से अधिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 129 प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। आपको सारी नहीं लिखनी है, हेडिंग जो नंबरिंग पड़ी हुई है ये हेडिंग सारी लिखनी है, पर रचनाएं आपको केवल जो मुख्य हैं वो लिखनी है। कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा, सप्तमी के बच्चे, कनैल की कथा, ठीक है। उपन्यास विस्मृत यात्री, हमने विस्मृत यात्री अभी आपको यात्रा वृत्तांत बोल दिया था, ये एक उपन्यास है। विस्मृत यात्री, सिंह सेनापति, जय योद्धे, ये 3। आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, दर्शन शास्त्र के इन्होंने लिखे, केवल एक लिख लीजिए इसमें से, बौद्ध दर्शन। विज्ञान एक ही है। सब में से इनमें से नीचे केवल आपको यात्रा वृत्तांत सारे लिखने हैं और याद करने हैं। इनके और भी कई सारे हैं, तो घुमक्कड़ शास्त्र के आगे आदि लगा लीजिएगा। ये रचनाएं दी गई हैं इस प्रकार से, सारी हेडिंग लिख के आपको 1 या 2 बस रचनाएं लिखनी हैं।
भाषा शैली, विषय के अनुसार अपनी भाषा शैली का रूप बदलने वाले। जैसा जैसा विषय आता था, उपन्यास लिखते तो भाषा इनकी अलग हो जाती थी भाषा शैली, और निबंध लिखते तो अलग, और यात्रा वृत्तांत लिखते तब अलग। अलग अलग शैलियों में लिखने के लिए प्रसिद्ध थे ये। संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित होने के साथ साथ अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। इनके दार्शनिक ग्रंथों में संस्कृत निष्ठ भाषा के दर्शन होते हैं। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते समय इनकी भाषा काव्यमयी और अलंकारिक तथा वर्णनात्मक निबंधों में व्यवहारिक हो जाती है। इनकी भाषा में कहीं भी बनावटीपन नहीं है। शब्द प्रयोग में स्वच्छंदता से काम लिया गया, कोई बंधन नहीं है, स्वच्छंद रूप से इन्होंने लिखा, स्वतंत्र होकर। शैलीगत विशेषताएं, राहुल जी की शैली इनके मस्त व्यक्तित्व के अनुरूप है। भाषा के समान ही इनकी शैली भी सरल, सुबोध और प्रभावशाली है, जिसका रूप विषय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इनकी शैली के निम्नलिखित रूप देखने को मिलते हैं। तो जितने भी ये दिए, केवल आपको नाम लिखने हैं, नंबर नहीं डालना है। वर्णनात्मक शैली, कौमा विवेचनात्मक शैली, कौमा व्यंग्यात्मक शैली, उद्बोधन शैली, उद्धरण शैली आदि। साहित्य में स्थान, भाषा के प्रकांड पंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपने अनुभव पर आधारित विशद लेख से, विशद का अर्थ है विशाल लेख से, हिंदी साहित्य के विकास में अपूर्व योगदान दिया। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के साथ साथ इतिहास, भूगोल, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र, धर्म आदि सभी विषयों पर रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, जिससे इनकी गणना हिंदी के प्रमुख समर्थ रचनाकारों में की जाती रहेगी। तो अब हम पाठ आरंभ करते हैं। पाठ का नाम अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, कि जितना हम घूमते हैं, घूमने के साथ साथ व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती जाती है। तो सबसे पहले इस निबंध का सार, जो यात्रा निबंध है, इसका सार देख लेते हैं क्या है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल जी की प्रसिद्ध रचना घुमक्कड़ शास्त्र से लिया गया है। इनके जीवन परिचय से ही इनकी घुमक्कड़ी अभिरुचि का पता चलता है। जीवन परिचय से ही पता चल जाता है कि इनकी जो विशेष रुचि, अभिरुचि का मतलब है विशेष रुचि, किसमें थी? घुमक्कड़ी में। यही कारण है कि इनका जीवन अनुभव अत्यंत व्यावहारिक व व्यापक था। प्रस्तुत निबंध में राहुल जी ने घुमक्कड़ी की महिमा शास्त्रों के तुल्य रखी है। शास्त्रों के समान बताया घुमक्कड़ी को। राहुल जी ने इस निबंध में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि घूमने अर्थात यात्रा से प्राप्त होने वाला ज्ञान ग्रंथों से प्राप्त होने वाले ज्ञान से भी बढ़कर होता है। कदाचित ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें व्यावहारिकता अधिक होती है। बात सही है। जो काम हम प्रैक्टिकली, व्यावहारिक को इंग्लिश में प्रैक्टिकली बोलते हैं, करते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाती है, समझ में आ जाती है। जो सीखते हैं वो स्थायी रहता है। राहुल जी ने आदिम काल से लेकर आधुनिक काल तक के अनेक महापुरुषों की सफलता का रहस्य उनकी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति को ही बताया है। राहुल जी ने प्रस्तुत निबंध में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि संसार की प्रगति के सभी क्षेत्रों, चाहे वो विज्ञान का हो, धर्म, दर्शन, भूगोल, इतिहास, साहित्य, कला, संस्कृति आदि में घुमक्कड़ों ने महान योगदान दिया है। लेखक ने अपने मत की पुष्टि में डार्विन, वास्को डी गामा, कोलंबस, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद, गुरु नानक और दयानंद सरस्वती के नामों का उल्लेख किया है। इनके उदाहरण के द्वारा लेखक ने अपने बात को, अपने तर्कों को सही सिद्ध किया है। पाठ के आरंभ में लेखक कहते हैं कि संस्कृत से ग्रंथ को शुरू करने के लिए पाठकों को रोष नहीं होना चाहिए। कि अगर कोई ग्रंथ, आपने बहुत सारे ग्रंथ ऐसे देखे होंगे, शास्त्र देखे होंगे, जो आरंभ में, जिनके आरंभ में कोई संस्कृत का श्लोक या वंदना या कोई दोहा हिंदी में लिखा होता है, वंदना के रूप में, ईश्वर की वंदना, गुरु की वंदना, या अपने पूर्वजों की या अपने बड़ों की, गुरुजनों के लिए सम्मान,
जो भी लेखक शास्त्र लिखता है, ग्रंथ लिखता है, उस ग्रंथ के आरंभ में वो ये करता है अगर, तो पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पाठक को, पाठक का अर्थ है पढ़ने वाला, रोष, उससे क्रोधित नहीं होना, उसे बुरा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ से ही क्यों आरंभ होता है, संस्कृत से ही क्यों कोई ग्रंथ शुरू किया जाता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आखिर हम शास्त्र लिखने जा रहे हैं, फिर शास्त्र की परिपाटी को मानना ही पड़ेगा। परिपाटी का अर्थ है परंपरा। जो शास्त्रों की परंपरा है, प्राचीन समय से देखा जाए तो शास्त्र संस्कृत में ही लिखे गए। तो जब हम शास्त्र लिखने जा रहे हैं, पूरा शास्त्र ना सही, किंतु हम उस परंपरा का निर्वाह करते हुए उसका आरंभ तो संस्कृत से कर सकते हैं। शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज़ के लिए होनी बतलाई गई है जो कि श्रेष्ठ तथा व्यक्ति और समाज के लिए परम हितकारी हो। शास्त्रों में ये बताया गया है कि प्रत्येक मानव के मन में जिज्ञासा ऐसी वस्तुओं के लिए, जिज्ञासा का अर्थ है किसी का वस्तु या व्यक्ति किसी चीज़ को जानने की इच्छा, उसे जिज्ञासा कहा जाता है। तो ऐसी वस्तुओं के लिए वो इच्छा उठनी चाहिए जो श्रेष्ठ हो और जो व्यक्ति और समाज के लिए परम हितकारी हो। व्यास ने अपने शास्त्र में ब्रह्म को श्रेष्ठ मानकर उसे जिज्ञासा का विषय बनाया। व्यास ने, जिन्होंने महाभारत की रचना की, उन्होंने ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर, आपने कृष्ण का उपदेश जब सुना होगा, महाभारत, गीता महाभारत से ही ली गई है, तो उसमें जो उपदेश है उसमें क्या कहा है कि ब्रह्म, उसमें ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो लेखक कहता है कि व्यास ने अपने ग्रंथ में ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ माना और उसे जिज्ञासा का विषय बनाया। व्यास के शिष्य जैमिनी ने धर्म को श्रेष्ठ माना। अब ये जरूरी तो नहीं है कि जो गुरु ने माना वही शिष्य माने। गुरु ने ब्रह्म को माना तो उनके शिष्य ने धर्म को माना। पुराने ऋषियों से मतभेद रखना हमारे लिए पाप की वस्तु नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है। अगर हमारे विचार पुराने ऋषियों से, कोई विचारधारा हमारी नहीं मिलती है और हम सही हैं, क्योंकि उस समय, तत्कालीन समय में समय की मांग कुछ और रही होगी और आज कुछ और है, तो समय और परिस्थिति, देश काल के अनुसार यदि विचारों में परिवर्तन आता है, रिवाजों में परिवर्तन आता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आखिर 6 शास्त्रों के रचयिता 6 आस्तिक ऋषियों में भी आधों ने ब्रह्म को धता बता दी। धता बता दी मतलब ब्रह्म को माना ही नहीं। बहुत से ऋषियों ने ऐसा कहा कि ब्रह्म नहीं, केवल साकार रूप की उन्होंने आराधना की। मेरी समझ में, लेखक कहता है कि बाकी सबकी बात तो मुझे नहीं पता, मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। कि मेरे लिए जो सर्वाधिक आनंददायक, अगर किसी सर्वश्रेष्ठ के लिए ही जिज्ञासा होनी चाहिए तो मेरे लिए वह है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। इस संसार में यदि कहा जाए कि कोई किसी का हितैषी है, हितकारी है, तो वो घुमक्कड़ी से, घुमक्कड़ जो है, जो घूमने वाला व्यक्ति है, उससे बढ़कर समाज का हित कोई नहीं कर सकता। क्योंकि अगर घुमक्कड़ ना हो तो हमें एक ही स्थान पर ठहरे हुए पानी की तरह एक ही जगह पर टिके रहें। कहा जाता है कि ब्रह्म को सृष्टि की रचना करने के लिए या सृष्टि करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण सहायक हो सकता है, ना अनुमान ही। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की होगी तो प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना, केवल कल्पनाओं में ही तो नहीं, उन्होंने वास्तव में मनुष्य को अगर रचा, जीवों को रचा, पशु पक्षियों को रचा, तो कुछ उसके बारे में देखा होगा सजीव उन्होंने, तब तो ऐसा रचा। हाँ, दुनिया के धारण की बात तो निश्चय ही ब्रह्म के ऊपर है, ना विष्णु और ना शंकर के ऊपर। निश्चय ही ना ब्रह्मा के ऊपर है, ना विष्णु और ना शंकर के ऊपर। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ओर से। प्राकृतिक आदिम मनुष्य, वो चाहे सुख में, आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था, जो आदिकालीन मानव था। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि आदि मानव एक स्थान पर बहुत समय तक नहीं रहता था। कारण, एक तो उस समय घर नहीं थे और दूसरा, घर नहीं थे जब, तो वो अपनी सुविधानुसार गर्मी के मौसम में ठंडे प्रदेशों में चला जाता था, सर्दी के मौसम में गर्म प्रदेशों में चला जाता था, बरसात में जंगल में घास फूस पत्तों की कुटिया बनाकर रह लेता था। तो लेखक कहता है कि अगर
वो घुमक्कड़ ना होता तो कैसे पता चलता कि पृथ्वी के किस हिस्से में उपजाऊ भूमि है, किस हिस्से में अधिक जल है, किस हिस्से में गर्मी ज़्यादा है, किस हिस्से में सर्दी ज़्यादा है, कहाँ बरसात ज़्यादा होती है, कहाँ सूखा है, कहाँ कौन सी नदी है, कहाँ कौन सा पहाड़ है। अगर ये घुमक्कड़ ना रहे होते, इनकी प्रकृति, इनका स्वभाव यदि घूमने का ना रहा होता तो कैसे पता चलता, ये इतिहास कैसे लिखे जाते, भूगोल कैसे लिखे जाते, एक ही जगह पर सब टिक कर रह जाते तो सिर्फ उतनी बीच की बातें समझ पाते जितनी जगह में वो रहते। घर द्वार से मुक्त व आकाश के पक्षियों की भांति, जैसे आकाश में पक्षी स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं, उनका कोई एक घर नहीं, जिस पेड़ पर बैठ गए वही घर, वैसे ही मनुष्य भी था। पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। जाड़े में यदि इस जगह तो गर्मियों में वहाँ से 200 कोस दूर अपनी सुविधा अनुसार वो जगह चुन लेता था। आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है। लेखक कह रहा है कि आज के समय में अगर वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर घुमक्कड़ों के काम की बात, घुमक्कड़ों की जो एक मतलब की बात है वो कहने की ज़रूरत है। क्योंकि लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने तो मेहनत की, यात्राएं की, कष्ट उठाए। यात्रा आसानी से नहीं हो जाती है, यात्रा में बड़े कष्ट होते हैं, हर प्रकार के कष्ट होते हैं, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक। तो उन कष्टों को उठाकर यात्राएं की, फिर उनका वर्णन किया, तो वो यात्रा वृत्तांत मूल रूप से उनके थे। परंतु कुछ लोगों ने क्या किया कि घुमक्कड़ों की रचनाओं को, कृतियों का अर्थ रचनाएं, उनको चुराकर गला फाड़ फाड़ कर अपने नाम से प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः तेली के, कोल्हू के बैल ही दुनिया में सब कुछ करते हैं। देखिए, कोल्हू के बैल को कहा जाता है कि सबसे अधिक मेहनत करता है, तो क्या तेली कुछ नहीं करता? तेली भी तो बैल के साथ साथ बराबर जागता है, बराबर चलता है, बैल हाँकता है, लेकिन जो दिखाई देता है उसी को। अब वही किया घुमक्कड़ों की रचनाएं चुराने वाले लोगों ने। उन्होंने कुछ शब्द अपने और कुछ उनकी किताब, 4-6 किताबें पढ़ी, रूस की यात्रा, लंदन की यात्रा, अमेरिका की यात्रा, और उन सबको पढ़कर अपने नाम से ग्रंथ प्रकाशित कर दिया, अपनी भाषा में उसे लिख दिया, ना कहीं घूमने गए, बस लिख दिया। तो उन्हें लोग जानने लगे कि उनका लिखा हुआ ग्रंथ है। वास्तव में जिसका है वो सामने आ ही नहीं पाया। आधुनिक विज्ञान के चार्ल्स डार्विन का स्थान बहुत ऊंचा है। अगर जो मॉडर्न साइंस है उसमें हम बात करें तो चार्ल्स डार्विन का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। अब उन्होंने अगर प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश के विकास पर अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि सभी विज्ञानों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। लेकिन क्या डार्विन ऐसे कर सकता था? अगर एक ही जगह पर वो रहता, आविष्कार कर सकता था यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत ना लिया होता। ये एक ऐसा वैज्ञानिक था जो स्थान स्थान पर जाकर, जगह जगह जाकर अपने खोजों से, अपने आविष्कारों से संबंधित तथ्यों को समझता था, और उसके बाद वो कोई भी आविष्कार सफल कर पाता था। तो वास्तव में लेखक ने यहाँ पर एक ही बात पर जोर दिया है, बार बार एक ही बात कही है कि घुमक्कड़ जीवन ही सर्वोत्तम है। व्यक्ति को मानव जन्म मिला है तो उसे घूमना चाहिए, और घूमना निरर्थक घूमना नहीं है। घूमने से तात्पर्य ये है कि आप जाइए, जिस स्थान पर जाएंगे वहाँ का पूरा इतिहास, भूगोल जानिए, वहाँ का अर्थशास्त्र जानिए, और उसके बारे में तब आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, और वह ज्ञान सदैव के लिए होगा। एक किताब से पढ़ा हुआ ज्ञान कुछ समय के लिए हो सकता है, किंतु जो ज्ञान आप व्यवहारिक रूप से पाएंगे, अगर हम उदाहरण अभी आगे गद्यांश में आएगा कि यदि एक किसी चित्र में हिमालय देखते हैं तो हिमालय को हम केवल वहाँ देखकर कल्पना कर सकते हैं, परंतु अगर हम हिमालय जाते हैं तो वहाँ की बर्फ़, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ की वनस्पतियों के बारे में हम छू कर जब देखते हैं, उन्हें पास से देखते हैं, तो आजीवन हमें पढ़ा हुआ हम भूल जाएंगे, परंतु देखा हुआ आजीवन याद रहेगा, हमें हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इसके आगे के गद्यांशों का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।